हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 22 मई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। मई के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। जापान में 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। बात करें एशियन गेम्स की तो यह 20वां संस्करण है। इसका आयोजन जापान के आईची और नागोया शहरों में किया जाएगा। जापान के आईची और नागोया शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर आईची नागोया 2026 और 20वां एशियाई खेल कहा जा रहा है। जापान जो है वह तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले 1958 में टोक्यो में और 1994 हिरोशिमा में इन खेलों का आयोजन किया गया था। इस साल जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है जिसे मोटो कहते हैं वह है इमेजिन वन एशिया। इस साल का मोटो क्या है? इमेजिन वन एशिया। और इस साल का शुभंकर जो है मैस्कट वो होनो होइन है। शुभंकर क्या है? होनो होइन। इस बार के संस्करण में जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट है उसको पहली बार इस एशियाई खेल में शामिल किया गया है। तो ये कुछ एशियन गेम्स से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसरो ने दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आयोजित किया। पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती को भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को जीता है। 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव शुरू किया गया। काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा जो कि आंध्र प्रदेश में है। अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई है। 13वां मिलन 2026 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा और इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया।
अगला क्वेश्चन है 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस में 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G7 की बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के 7 सबसे उन्नत औद्योगिक और प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक मंच है ये ग्रुप 7। बात करें सदस्य देश की तो इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं। उनके नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है ये भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है जिससे कि आप जो G7 के सदस्य देश हैं उनके नाम को याद कर सकते हैं। ट्रिक है गर्लफ्रेंड ने जूस पिलाया। यहाँ पे G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, J से हो गया जापान, U से हो गया USA, I से हो गया इटली, C से हो गया कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। तो इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, गर्लफ्रेंड ने जूस पिलाया। बात करें अध्यक्षता की तो इसका कोई भी स्थायी कार्यालय या सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल रोटेशन से यानी कि बारी बारी के आधार पर 7 सदस्यों में से किसी एक को मिलती है। पहले इस समूह में रूस भी शामिल था और इसे G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 में वर्ष 2014 में याद रखिएगा 2014 में क्रीमियाई विवाद के कारण रूस को इससे बाहर कर दिया गया और तब से यह G7 बन गया है। अगला क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन विकसित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। इसमें भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन विकसित की जाएगी। बात करें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किस देश के सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन के सहयोग से यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्माइल मिशन को लॉन्च किया है। अब बात करें स्माइल अंतरिक्ष यान मिशन की तो स्माइल अंतरिक्ष यान मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA और चीन का एक संयुक्त वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन है। स्माइल का फुल फॉर्म सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर है। इसे 19 मई 2026 को फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक आवेशित कणों जिसे सौर हवाओं के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है पंजत नाग वसंत संरक्षण महोत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर ऑप्शन बी। जम्मू और कश्मीर में वसंत संरक्षण महोत्सव पंजत नाग मनाया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कटरा में देश का पहला देवी संग्रहालय बनाया जाएगा। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 जम्मू कश्मीर में चलाया है। जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप
की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई और रणजी ट्रॉफी का खिताब हाल ही में जम्मू कश्मीर ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवीर सिंह को। गुणवीर सिंह को हाल ही में आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अगर बात करें अरविंद चिदम्बरम की, तो अरविंद चिदम्बरम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। अरविंद चिदम्बरम एक चेस के खिलाड़ी हैं और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने वाले ये पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। वहीं सौरभ विजय की बात करें तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं रतिंद्र बोस की बात करें तो अभी हाल ही में रतिंद्र बोस पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आरबीआई की बात करें तो अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और हाल ही में रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इसकी स्थापना का सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे बाद में 1937 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं इसके पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जिनका पूरा नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख है। लेखा वर्ष की बात करें तो आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं और रोहित जैन को अभी हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहां शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाले ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाले ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर कल कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।